लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 6। पाठ का नाम है वायु की गतियां। कॉपी में लिखिए वायु की गतियां। वायु की गतियां दिखा है ना जी। आज हम लोग पढ़ेंगे वायु की गतियां। पहले वायु को समझ लो। वायु क्या है? हमारे चारों तरफ गैसों का एक आवरण है। क्या है? आवरण है, जिसे हम हवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हवा। वो हमारे जीने के लिए बहुत हमारे लिए उपयोगी है। प्राण वायु भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। हम कौन सी गैस लेते हैं सांस में? ऑक्सीजन। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब लेते हैं ऑक्सीजन, अंदर जाके जो है वो हमें जीवन दान देती है, और वो जब खराब हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और फिर हमसे निकाल देते हैं ना। तो ये वायु है। अब पृथ्वी हमेशा घूम रही है। पृथ्वी अपने धुरी पर इस तरह से घूम रही है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है और तेजी से घूम रही है, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे घूम रही है। और जब वो घूम रही है तो उसके आसपास, जब पृथ्वी घूम रही है तो उसके आसपास जो है गैसों का आवरण भी घूम रहा है, और वही आवरण जो है वायु है। गैस, विभिन्न जो गैसों का आवरण है वही वायु है। अब इसकी गति पर क्या है? जैसे देखो, हम दौड़ते हैं, मान लो हम पूरब की तरफ दौड़ रहे हैं, तो हमें जो हवा लगेगी, टकराएगी, वो किधर जाएगी? पीछे जाएगी ना। जैसे हम तुम बोल नहीं रहे हो, सीरियस हो। हाँ, थोड़ा सा हंसो। अगर हम इधर दौड़ते हैं तो हवा इधर जाएगी, लगेगा, पीछे भागेगी। इसका मतलब हवा उधर से इधर आ रही है। कभी कभी स्पष्ट दिखता है ना कि हवा किधर से किधर चल रही है। जब हम पेड़ों को देखते हैं तो पता चलता है ना कि हवा इधर से इधर जा रही है, उत्तर से दक्षिण जा रही है, पूरब से पश्चिम जा रही है। पेड़ों को देखकर पता चल जाता है, चल जाता है नहीं? चल जाता है। तो बस वही गति है। हवा किधर से किधर जाती है, इसको आप समझ लीजिए। हवा भी जिधर ज्यादा हवा होती है उधर से जिधर कम हवा होती है उधर जाती है। जैसे यहां पर मान लो, यहां पर ज्यादा हवा है तो वो, और इस स्थान पर कम हवा है तो इधर से इधर बनेगी ना। ये बात समझ में आ रही है ना कि हवा जो है हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती है। किधर से किधर जाती है? ज्यादा से कम की तरफ। यानी जहां उच्च वायु दाब है वहां से जहां निम्न वायु दाब होगा वहां पे हवा जाएगी। याद रहेगा ना? अब देखिए, आपके चैप्टर में हवा के प्रकार बताया गया है। हवा मतलब पवन। पवन के कितने प्रकार हैं हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। पवन के हेडिंग डाल लीजिए। दिखा है नहीं? दिख रहा है। पवन के प्रकार। पवन के प्रकार। पवन के दो प्रकार हैं। पहला है स्थायी पवन, और दूसरा है अस्थायी पवन। दो प्रकार के पवन हैं। पहला स्थायी पवन है और दूसरा अस्थायी पवन है। इसको नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, स्थायी पवन में कौन कौन सी पवनें आती हैं। स्थायी पवनों में 3 पवन हैं। व्यापारिक पवनें, दूसरा है पछुआ पवनें। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, और एक है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें। अस्थायी पवनों में ये 3 पवनें आती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। इनको आप याद रखिए दिमाग में। अगला जो प्रकार है वो अस्थायी है। तो अस्थायी में 3 आते हैं, मानसूनी, स्थानीय और समीर। मानसूनी पवनें, स्थानीय पवनें, समीर। ये जो है अस्थायी पवनें 3 प्रकार की हैं। अब देखिए, मानसूनी पवन के भी प्रकार हैं। मानसूनी पवन 2 प्रकार की होती है। एक शीतकालीन और दूसरी है ग्रीष्मकालीन। मानसूनी पवनें 2 प्रकार की हैं। एक शीतकालीन पवन है और दूसरी क्या है? ग्रीष्मकालीन पवन है। अगला है स्थानीय पवन। स्थानीय पवन जो है चिनूक, सिराको, बोरा, लू। स्थानीय पवनों के चार प्रकार की पवनें बताई गई हैं। पहला है चिनूक, दूसरा है सिराको, तीसरा है बोरा, चौथा है लू।
लू का नाम कितने लोग सुने हैं ये बताओ? लू का नाम कितने लोग सुने हैं? गर्मियों में यहाँ लू चलता है। वाह, गर्मियों में लू चलता है ना। और वो कैसा होता है? गर्म हवा। यहाँ जो गर्म हवा चलती है गर्मियों में, उसे हम क्या बोलते हैं? लू। इसी तरह ये भी विभिन्न स्थानों पर चलने वाली जो है स्थानीय हवाएं हैं ना, जो सीजन सीजन पे चलती है। अब जो है अगला जो बचता है वो है समीर। तो समीर के भी दो प्रकार हैं। एक है स्थल समीर और दूसरा है जल समीर। स्थल समीर, जल समीर। तो ये आपने देखा पवनों के जो प्रकार हैं। पवनों के प्रकार में मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। अस्थायी पवन के 3 प्रकार हैं। पहला है व्यापारिक पवन, दूसरा है पछुआ पवन और तीसरा है ध्रुवी पवन। और जब हम अस्थायी पवनों की बात करते हैं, ये 3 प्रकार की हैं: मानसूनी पवनें, स्थानीय पवनें और समीर। स्थानीय पवनें, ये मानसूनी पवनें शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 2 होती हैं। इन्हीं पवनों की वजह से वर्षा होती है। यहाँ पे बरसात में मानसून आता है, मतलब 15 जून के बाद चल देता है और लगभग धरातल पर अपना असर दिखाने लगता है। यहाँ माना जाता है कि 22 जून के बाद मानसून सक्रिय हो जाता है और जुलाई में तो पानी बरस ही रहा है, देख ही रहे हैं। तो मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है शीतकाल में भी, ग्रीष्मकाल में। अभी ग्रीष्मकाल का मानसून सक्रिय है और जब फिर ठंडी आएगी तो फिर पानी बरसता है। तो शीतकाल और ग्रीष्मकाल मानसून ये एक नियत दिशा में चलते हैं ना। जैसे भारत के आसपास बंगाल की खाड़ी से चलता है और सागर से चलता है, तो ये भारत में वर्षा करते हैं। ये स्थानीय पवनें हैं। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर कुछ पवनें विशेष रूप से चलती हैं जिन्हें उस स्थानीय नाम से जाना जाता है। जैसे चिनूक है, सिलाको है, मोरा है, लू है। हमारे यहाँ जो चलती है उसका नाम लू। तीसरा है समीर। समीर का मतलब ही होता है हवा, पवन ना। तो ये दो प्रकार के हैं, स्थल और जल। यानी जो हवा जो है स्थल से जल की ओर चलती है उसे स्थल समीर कहते हैं, और जो हवा जल से स्थल की ओर चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? जल समीर कहते हैं। यानी जो धरातल से, पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती है उसे हम स्थल समीर कहते हैं। जो समुद्र से पृथ्वी की ओर आती है उसे हम क्या बोलते हैं? जल समीर बोलते हैं। इस तरह से जो है वायु की गतियां निर्धारित होती हैं। जैसे कि आपने देखा कि वायु हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है ना। आपके पाठ में मुख्य रूप से यही बातें हैं, पवनों की गतियां और पवनों के प्रकार। आप होमवर्क में ये 4 अच्छी तरह से बना कर लाएंगे। धन्यवाद।